पुराना पेंशन लागू होगा, सपोर्ट मिल रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? और उसी पेंशन को इन्होंने कहा कि इसका निवेश हम करेंगे, ये पेंशन के पैसे हम रख के इसका इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो क्या हुआ कि आपको आज मालूम नहीं है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। आपके पैसे अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर ली कि कहीं पे मार्केट डाउन हो गई, पैसे गवा दिए, तो आप क्या करेंगे। जो सरकारी कंपनियां बनी थी, जिनको पीएसयू कहते हैं, उनसे कितने रोजगार मिलते थे। सब वही रोजगार चाहते थे, एक जमाने में चाहते थे कि प्राइवेट में नहीं, सरकार में हमारी नौकरी हो जाए, हम सुरक्षित हो जाएंगे। आज वो कंपनियां कहाँ हैं। वो तो देश की अमानत थी, देश की संपत्ति थी, आपकी थी वो भी। आज कहाँ है, सब प्राइवेट कर दी गई है। और किसको दी गई है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कौड़ियों के दाम में बेची गई हैं। ज्यादातर अडानी जी को दी गई हैं। जितनी भी बंदरगाह हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर इन लोगों को सरकार ने दे दी। तो ये सरकार आपसे पैसे छीनती है, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। इस सरकार में गरीबों के लिए सोच नहीं है, मिडिल क्लास के लिए सोच नहीं है। अब यहां सरकारी कर्मचारी बैठे होंगे काफी। जैसे मैंने कहा, एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उससे क्या होता था कि 20 साल नौकरी करने के बाद भी सुरक्षा मिल जाती थी, पेंशन मिलता था, और वो पेंशन अपने हाथों में मिलता था। फिर क्या हुआ, भाजपा की सरकार आई काफी सालों पहले, और उसी पेंशन को इन्होंने कहा कि इसका निवेश हम करेंगे, ये पेंशन के पैसे हम रख के इसका इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो क्या हुआ कि आपको आज मालूम नहीं है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। आपके पैसे अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर ली कि कहीं पे मार्केट डाउन हो गई, पैसे गवा दिए, तो आप क्या करेंगे। 20 सालों से आपने मेहनत की, आप अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसीलिए आज सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी सब सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन होता था वो हमें वापस दे दो। वैसा ही चाहते हैं हम। हमारी कमाई है, हमारा पैसा है, हमारी आज्ञा के बगैर आप इधर उधर डाल रहे हैं, इससे अच्छा हमें ही दे देते, हम रख लेंगे और हम इस पैसों की खुद हिफाजत करेंगे। ये कोई गलत मांग नहीं है, ये सही मांग है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, इसीलिए राजस्थान में लागू है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में लागू है। भाजपा की सरकारें क्या कहती हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपके पास उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं, किसानों के लिए नहीं है। आपके पास बड़े बड़े संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए पैसे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। आपके पास बड़े बड़े हवाई जहाज बनाने के लिए पैसे हैं, G20 जैसे बड़े बड़ी इवेंटबाजी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। तो ये सरकार जो चल रही है, किसके फायदे के लिए चल रही है। पुराना पेंशन लागू होगा, जैसे पहले आपको मिलता था और जैसे कांग्रेस के बाकी प्रदेशों में मिल रहा है, आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है उससे जुड़ जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। ये विचारधारा क्या है, ये कौन सी विचारधारा है जिससे हम चाहते हैं कि आप जुड़ें। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी जो विचारधारा है उसकी नींव स्वतंत्रता के संग्राम में डली, जिसमें आप सबके पुरखों ने भाग लिया। क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम जो था वो सिर्फ नेताओं ने वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पूरी जनता ने लड़ी। आपके जो दादा परदादा हैं, नाना नानियां हैं, वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और वो भी लड़े इस देश की आजादी के लिए। और उनकी विचारधारा क्या थी, सत्य, मतलब सच्चाई होनी चाहिए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में, जनता के जीवन में सत्य की जगह होनी चाहिए। कोई नेता आपके सामने आकर कुछ झूठ बोल के चले गया, हमारी विचारधारा के मुताबिक ये गलत है। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है,
ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। किसी दो भाइयों को लड़ा दिया या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ा दिया जनता को, और उसमें से राजनीतिक फायदा लिया कि भाई देखो इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हों, कि सब एक साथ आगे बढ़ें, कि लड़ाई फूट, हम समझते हैं देखिए कि लड़ाई फूट फैलाने से नुकसान किसका होता है। आज तक आप बता दो मुझे, कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं दंगा फसाद हुआ और किसी नेता का नुकसान हुआ? बता दो, कोई बता सकता है कोई ऐसा, कभी ऐसा कोई हादसा हुआ जिससे नेता का नुकसान हुआ? नहीं होता बहनों और भाइयों। लड़ाइयों से, झगड़ों से, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब फूट होती है, हिंसा होती है, सिर्फ आपका नुकसान होता है। जो सबसे गरीब उसका सबसे ज्यादा नुकसान। तो ये लड़ाई झगड़ा करना हमारे विचारधारा के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारी विचारधारा में, जो गांधी जी ने कही थी? गांधी जी ने कहा था कि गांव को मजबूत बनाओ, गांव को सशक्त बनाओ, जनता का जो पैसा है, जो जनता की संपत्ति है, वो वापस जनता की जेब में डालो। सबसे बड़ा जो हमारी विचारधारा की जो सबसे बड़ी चीज है वह यही है कि ये देश जनता का है। इस देश को जनता ने आजाद किया, इस देश को जनता ने बनाया। किसान की मेहनत ने, मेरी बहनों की मेहनत ने, मजदूरों की मेहनत ने, छोटे छोटे उद्योगपतियों की मेहनत ने, नौजवानों की मेहनत ने, जो हमारी सेना के जवान हैं जो सरहद पर खड़े होते हैं, इनकी श्रद्धा और इनकी मेहनत से ये देश बनाया गया। इसीलिए हमारी विचारधारा सबसे पहले ये कहती है कि देश में जनता सर्वोपरि है। कोई नेता जनता से बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वज्ञानी है, जिसके हाथों में सारी सत्ता केंद्रित हो। हमारी विचारधारा कहती है कि देश में सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सत्ता